ब्रह्मांडीय शक्तियां में आपका स्वागत है। काली एक जागृत देवी है। ये सदा सक्रिय रहती हैं। इन्हीं के कारण हमारे शरीर का बाहरी आवरण चर्म बनता है और हम में प्रतिरोधात्मक क्षमता होती। इन्हीं के कारण सभी आवेग बाहर की ओर प्रतिगमन करते हैं और इन्हीं के कारण रक्त का निर्माण होता है। इस देवी के कारण ही संतानोत्पत्ति से संबंधित डिंब और शुक्राणु का निर्माण होता है। काली जी की उत्पत्ति का मुख्य ऊर्जा बिंदु मूलाधार का नाभिक कामकाकिनी का बिंदु है। यहाँ काली जी बीज रूप होती हैं। इसे समझने के लिए किसी गैस के बर्नर से निकलती फ्लेम को देखिए। फ्लेम की जड़ में अग्नि का स्वरूप कुछ और होता है। यहाँ ताप भी कम होता है। मध्य में एक बिंदु पर तो ताप होता ही नहीं है। इसके बाद इन लपटों में 3 वृत्त दृष्टिगत होंगे, लाल, पीला और नीला। इसी प्रकार मूलाधार के नाभिक से जो ऊर्जा निकलती है वह बीच में कामकाकिनी होती है। यह नाभिक के अंदर का क्षेत्र है। इसके बाहर के वृत्त में काली के कई रूप होते हैं। इसका विवरण हमने मूलाधार के चित्र में प्रारंभ में ही दिया है। महाकाली की सात्विक साधना विधियां। महाकाली के रौद्र रूप को देखकर भयभीत न हो, नहीं यह समझें कि इनकी कृपा की आवश्यकता केवल तांत्रिकों को होती है। इनके बिना किसी भी जीव जंतु का जीवन बना नहीं रह सकता। इसके बिना कोई अस्तित्व, आकार और आधार की प्राप्ति नहीं कर सकता। अत काली जी की सिद्धि सबके लिए आवश्यक है, विशेषकर स्त्रियों के लिए जिनमें रक्ताल्पता, कमर दर्द एवं अस्थियों की दुर्बलता होती है। संतान के डिंब बनने और संतान की आकृति को बनाने में इसी शक्ति का हाथ होता है। आज स्थिति यह है कि स्त्रियों में काली जी की शक्ति दुर्बल होती जा रही है। इसकी अपेक्षा कामकाकिनी और भैरव जी की शक्ति बढ़ गई है। काली जी की शक्ति के दुर्बल होने पर ये शक्तियां कल्याणकारी बनी नहीं रह सकती। इनको संभालने की शक्ति काली जी में ही है। वैसे भी स्त्रियों में भैरव जी की शक्ति का बढ़ना किसी भी स्थिति में कल्याणकारी नहीं है। इससे कठोरता आती है और हड्डियां, नख एवं बाल कड़े होते हैं, बंध्यापन आता है। स्त्रियों को प्रति अमावस्या की रात्रि में काली जी की साधना अवश्य करनी चाहिए। उससे पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सात्विक साधना विधि 1। किसी हवादार एकांत कमरे में काली जी की 1.25 हाथ की मिट्टी की प्रतिमा, प्लास्टर, धातु आदि नहीं को प्रतिपदा को स्थापित करके सायंकाल को पूजा अर्चना करके धूप दीप, गुड़हल के फूल, सिंदूर और रक्तचंदन से मानसिक ध्यान से प्रतिमा पर ध्यान लगाकर निम्नलिखित मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पूजन समाप्त करके ध्यान लगाकर प्रतिमा को देखते हुए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। यह जाप अर्धरात्रि तक करें। अर्धरात्रि में रक्तचंदन और सिंदूर में चंदन और हल्दी मिलाकर पुरुष बबूल का गोंद मूलाधार के चक्र पर लगाएं और इसी का तिलक भ्रेकुटियों के मध्य लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर प्रतिमा पर ध्यान लगाते हुए उपर्युक्त बीज मंत्र का जाप 108 बार करें। यह पूजा 108 दिन तक रात्रि में करें। अर्धरात्रि में संभव न हो तो 9 बजे रात के बाद करें। मानसिक भाव को एकाकार करके मूर्ति में समाहित करके मंत्र जाप करने से 108 दिन में काली जी मूर्ति में सजीव अनुभूत होती हैं। इस समय इनसे मनचाहा वर मांगा जा सकता है, परंतु यह स्मरण रखें कि काली जी संतान, रक्त, चर्म, कांति, सुंदरता, कामशक्ति, कलह झगड़े में विजय, अचल संपत्ति, मुकदमे में विजय, मोहिनी शक्ति, वशीकरण शक्ति दे सकती हैं। इनसे इन्हीं विषयों के वर मांगने चाहिए। काली जी से गाना गाने की क्षमता या प्रेम भाव के वर मांगें तो वे लुप्त हो जाएंगी। ये उन भावों की देवी नहीं हैं। तंत्र साधना में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी शक्ति सिद्ध होने पर अपने गुणों के अनुसार ही आपको वरदान दे सकती है।
इस सिद्धि के बाद प्रति अमावस्या उपर्युक्त मंत्र जाप करते रहना चाहिए। यह विधि स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। विशेषकर स्त्रियों के लिए, उन स्त्रियों के लिए भी जो चमत्कारिक सिद्धियां चाहती हैं, इससे वे जिसे चाहे वश में कर सकती हैं, कल्याण भी कर सकती हैं और मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि की क्रिया भी इसी सिद्धि से कर सकती हैं। लेकिन यह सब केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।